अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास। ये दिसंबर का महीना है और बहुत कम वक्फे में अगर आपको तैयारी करने की है पर्चे की, तो आपके लिए बेहतर है कि आप ये जो जितने पर्चे हुए हैं 2017 से लेकर 2024 तक, ये तमाम पर्चे आप हल कर लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएंगी, पेपर के पैटर्न्स भी समझ में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी। बहुत सारे सवालात तकरीबन एक जैसे हैं, हर पेपर के अंदर कीमत चेंज करी हुई है, तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान बराए पंजुम जमात जुलाई 2022 का पेपर है। दो हिस्से है, ये पहला हिस्सा है रियाजी का, ये जो पहला हिस्सा है ये है उर्दू प्लस मैथ्स है, बराबर है, जिसमें 25 क्वेश्चन उर्दू के रहेंगे और 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए और किस तरीके से घोटना है यहाँ क्लियर कर दिया उसने। क्या बॉक्स पूरी तरीके से इस तरीके से, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको जो भी घोटना है, जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, अपने को 3 को करना है, तो 3 को पूरा कंप्लीट इस तरीके से फिल करना पड़ेगा बॉक्स को, ताकि कुछ भी जगह इसके अंदर बाकी ना रहे, क्योंकि स्कैन होता और सोच समझ के करना है, गड़बड़ करना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर पहला जो सवाल आता है, वो पहला सवाल आता है कि पैराग्राफ देखना है, पैराग्राफ देखना है और सवालात के जवाब देना है। ठीक है, देखो सवाल नंबर, इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, और हर क्वेश्चन मतलब यहाँ 6 नंबर का पहले पैराग्राफ है, ज़ैल का पैराग्राफ पढ़कर उसके नीचे दिए हुए सवालात के सही मुतबादिल पहचानिए। माँ को अपने बेटे, देखो इसमें मोहब्बत का जिक्र किया गया, माँ को जिस तरीके से अपने बेटे को किसान को लहलहाते खेत देखकर खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके घोड़े का जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते, देख देख कर खुश होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। जब तक शाम को के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का सफ़र चक्कर ना लगाते, उन्हें चैन न आता। ठीक है, घोड़ा देखकर कौन खुश होता था? यहाँ बात किस किस की चल रही? बाबा भारती की। तो घोड़ा देखकर कौन खुश होता था? कौन खुश होता था? बाबा भारती। ये आएगा उसका ऑप्शन है। देखो अगर हमने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो हम सेकंड के अंदर सवालात के जवाब देते। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? कौन से नाम से पुकारते थे बोलिए? तो उसको पुकारते थे सुल्तान, ये सुल्तान। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये एक ऑप्शन हो गया इसका, ये आपको घोटना है आंसर कॉपी पर, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा देखिए, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? क्या वहम हो गया था? हमको एक बार पैराग्राफ अगर गौर से पढ़ लिया हमने, तो उनको ये वहम हो गया था, मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा। ये ऑप्शन नंबर 4 खत्म। ठीक है, इस तरीके से हम स्पीड से सवालात हल कर सकते, जो कि निहायत आसान है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 4 की, ज़ैल की नज़म को गौर से पढ़िए। गौर से अगर पढ़ ली हमने तो जवाबात की तलाश करने में, टहनी पर किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाने तक। देखो एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे कि टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल कैसा बैठा था? उदास बैठा था। कहता था कि रात सर पर आई। ठीक है, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाना घर, हर चीज़ पे छाया घना अंधेरा, मतलब अंधेरा हो गया। सुन के बुलबुल की जारी,
जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से। बुलबुल एक जुगनू एक कीड़ा रहता है जिसकी दुम में एक लाइट टाइप एक रोशनी रहती। कीड़ा हूँ गर्च मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। बराबर है। यहाँ किस किस की बात हो रही? बुलबुल, जुगनू। हाँ, दो चीज़ों के पे गौर करना है। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे बनाया, दिया बनाया है। लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो दूसरों के काम। हाँ, ये देखो इस नज़म में गुफ्तगू किस किस के दरमियान हुई? किस किस के दरमियान में हुई? टहनी बात करती क्या? नहीं, बुलबुल और जुगनू के दरमियान। किस किस के दरमियान? बुलबुल और जुगनू के दरमियान। क्योंकि बुलबुल अकेला हो गया था ना, तो उसकी मदद के लिए कौन आया? जुगनू आया। ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 का क्या है? सवाल नंबर 4 का 2 बोला उसने, बिल्कुल सही। 5, बुलबुल की आहाजारी पर मदद के लिए कौन आया? बोलो कौन आया? जुगनू आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन जुगनू आया। बराबर है। 5 का 1 ये सही है। इस जहाँ में अच्छे लोग कौन है? बोलिए अच्छे लोग कौन है? जो आहाजारी करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो दूसरों के काम नहीं आते, जो दूसरों के काम आते हैं वही लोग कैसे हैं? अच्छे। बिल्कुल सही है। दर्ज झैल मुतबादिल में से मुअन्नस लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। बादशाह मुज़क्कर है, अदाकारा, अदाकारा कैसा है? मुअन्नस है। अदाकार की मुअन्नस आती है अदाकारा। बात का देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को देखते हैं अपन। सवाल नंबर 8 के अंदर उसने क्या बोला है हमको ये देखिए, है ना? फेल यानी काम। 8वां सवाल ये है कि झैल के जुमले में फेल पहचानना है। क्या पहचानना है? फेल पहचानना है। गाय घास खाती, मतलब क्या कर रही हो? खाने का काम कर रही है। फेल यानी काम। फेल यानी क्या होता? काम होता। तो गाय क्या कर रही है? खाने का काम कर रही। तो इसलिए इसका 8वें का जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 1 आएगा। उसके बाद देखो गलत जोड़ी मुतबादिल में से पहचानना है कि गलत क्या है। बराबर है। तो किताब कुतुब ये सही है, खबर अखबार ये भी पार्ट सही है, जहन अजहान ये भी सही, दलील अदलाल ये जो जोड़ी है ये गलत है। तो इसमें गलत पहचानने का बोला हुआ है। सवाल भी अच्छे से पढ़ना है, गलत जोड़ी पहचानने का है। तो ये हमारे 9 सवाल हो गए। जमाना माजी में जाहिर होने वाला मुतबादिल कौन सा? माजी मतलब जहां पे जुमला था में खत्म होता, जो हो गया उसको बोलते हैं जमाना माजी। बराबर। मैंने रोटी खाया था, मैं घूमने गया था, है ना? ये हो गया। और अभी प्रेजेंट टेंस मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ किताबें, ये हो गया कंटिन्यूअस। और गा आ गया, है ना? तो वो कौन सा हो गया? आने वाला, है ना? जो जमाना आने वाला है उसको बोलेंगे अपन। ठीक है। तो यहाँ जमाना माजी बोला, था वाला, तो था वाला एक ही दिख रहा है यहाँ पे। अकबर रोता है मतलब ये प्रेजेंट टेंस वाला हो गया, जमाना हाल हो गया। उसके बाद रोने वाला है, ये मुस्तकबिल में है। अभी रोने वाला है, आप आगे फ्यूचर वाला है, तो मुस्तकबिल है, रो रहा है, ये भी प्रेजेंट है। अकबर रोता था बोले तो ये हो गया माजी, पहले रोता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे अपन। ये इससे जुमला, ये जो सवाल है सवाल नंबर 11, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पहले आप खुद इसमें कमेंट करिए कि इससे कि मिलकर क्या बनेगा, और उसके इसका सिर्फ फिलहाल मैं जवाब बता देता हूँ कि इसका जवाब आएगा एक कि उसके दरमियान में जो आएगा वो अलीफ आएगा। ठीक है। उसके बाद इमले के लिहाज से गलत मुतबादिल पहचानना है। कौन सा गलत है? पहला अपन देख रहे हैं संगे मरमर, ये सही है। आबे जमजम ये भी सही। हिजरा अस्वत है, हो गया। हिजरे अस्वत को हिजरा अस्वत हो गया, तो ये गलत हो गया, है ना? तो गलत पहचानना है, तो गलत ही है, तो ये होगा अपन। तो यहाँ लिखेंगे अपन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। काम आना, काम आने ने क्या, मैंने आप मतलब किसी ने बोला मैं आपके काम आया था, मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या करा था? आपकी मदद कर रहा था। तो मेहनत करना ये तो नहीं हो सकता, मदद करना ये ऑप्शन रहेगा उसका। काम आना यानी किसी की क्या करना है? मदद करना है। बराबर है। आपका दोस्त आपके काम आया बुरे वक्त में, मतलब बुरे वक्त में उसने आपकी क्या किया? मेहनत करा। बराबर है। कहावतें मुकम्मल करना है, कहावतें आना ही चाहिए। कहावत पे एक सवाल 100% आएगा। जादू वही जो सर चढ़ कर बोले, है ना? तमाशा दिखाया उसको जादू नहीं बोलेंगे, असर दिखाया वो भी नहीं, आदमी को मारे ये नहीं। तो कहावत जो है, कहावत के अंदर जादू वही जो सर चढ़कर बोले, ये आएगा। तो ये रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 4, जादू वही जो सर चढ़कर बोले।
बराबर। मुंदरजा झैल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमलों के मुनासिब मुतबादिल जो है वो लिखना बताना है आप। ठीक है, जुमलों के मुतबादिल है ना। तो अब अगर अपन ये देखेंगे कि कौमी मुकाबले, कौम मतलब जो अपने नेशनल लेवल के नहीं, कौमी है ना, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं कौमी मुकाबलों में मुख्तलिफ खेलों के लिए क्या सजाए जाएंगे, मैदान, पेंडॉल, मंडप, रास्ते, ये नहीं सजाएंगे, जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, ये मैदान। जुमले पे ध्यान दें, कौमी मुकाबले है ये, मतलब हिंदुस्तान के अंदर के जितनी रियासतें वगैरह है उनके अंदर के मुकाबले होते, तो उसके लिए क्या सजाए जाते, मैदान सजाए जाते। उसके बाद देखो इन मुकाबलों में हर, अब नेशनल लेवल के है, बराबर है, मतलब अपने देश के लेवल के, तो देश के लेवल के गांव के हिस्से लेंगे क्या, नहीं, जिला लेवल के लेंगे क्या, है ना, मुल्क लेंगे, ममालिक अगर लेते थे तो इंटरनेशनल लेवल होता है, नेशनल हो गया, तो इसमें रियासतें हिस्सा लेती, तो यहां पर आएगा रियासत। रियासतों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बराबर। आपके क्लास स्कूल में भी देखेंगे आप, मुकाबले होते है ना, पहले अपने गांव लेवल पर होते, फिर वहां से तालुका लेवल पर होते, फिर उसके बाद जिला लेवल पर होते, फिर उसके बाद रियासत लेवल पर होते, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर होते। ठीक है, उसके बाद कामयाब खिलाड़ियों को मखसूस इनाम से नवाजा गया। इनाम देंगे उनको, नाम देंगे क्या नहीं, खेल देंगे क्या नहीं, अदब देंगे क्या नहीं, तो उनको कैसे नवाजे, इनाम से। कंप्यूटर मॉनिटरिंग लफ्ज का उर्दू मॉनिटर यानी ख्याल ध्यान रखना, निगरानी करना, तो उसका लफ्ज आएगा निगरां, मॉनिटरिंग करना। कंप्यूटर मजीद मॉनिटर इस लफ्ज का उर्दू मुतबादिल तलाश कीजिए तो निगरां, मॉनिटरिंग करना, निगर, जैसे आपके क्लास में भी मॉनिटर रहता, मॉनिटर क्या करता है, बच्चों पे ख्याल ध्यान रखता, निगरानी रखता है ना, तो उसके ऊपर से आप याद रख सकते हैं निगरां, मॉनिटर यानी निगरां जो उनका। ठीक है, नेहा, नेहा का जो लफ्ज है उसका मुतजाद जो लफ्ज है वह है आया, जाहिर होना। ठीक है, ताकत, ताकत का हम मानी लफ्ज है जो सख्त, ये जो सख्त है जो, ये उसका ताकत का हम मानी लफ्ज है। ठीक है, इस तरीके से अपने 20 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते अपन। मुंदरजा झैल मुतबादिल में से मुरक्कब लफ्ज पहचानिए जिसमें दो आवाज आते हैं, देहात सिंगल है, तराविश ये भी सिंगल है, नौ सिंगार दो टाइप का दिख रहा है, तो ये होगा हमारा नौ सिंगार जो है ये कैसा है, मुरक्कब लफ्ज है, तो अपन लिखेंगे नौ सिंगार, ये मुरक्कब लफ्ज है। ये हो गया हमारा 21। घोड़े के रहना, घोड़ा अस्तबल में रहता है, बचपन में पढ़े अपन ने, तो ये घोड़ा कहाँ रहेगा, अस्तबल में रहेगा जी, हो गया 22। पाठा, ये किस जानवर के बच्चे का नाम है, तो हाथी का जो बच्चा रहता है उसको पाठा बोलते, तो इसको लिखेंगे अपन हाथी, हाथी का बच्चा। झैल में से गलत जोड़ी पहचानिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन एकदम सही, गलत पहचानना है, तो ये जोड़ी सही है। उसके बाद साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी है, कौन, साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ कैरम हो गया, तो हमको गलत, ये जोड़ी गलत है लेकिन ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ये दोनों भी बैडमिंटन ही खिलाड़ी है, लेकिन इसके आगे क्या आ गया, कैरम आ गया, गलत हो गया। विनोद कामली, ये आपने नाम सुने नहीं होंगे शायद से, ये पुराने क्रिकेट खेले हुए है क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर के बहुत करीबी खिलाड़ी रहे हुए। ध्यानचंद, इनके बारे में भी सुने होंगे आपने, हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनको, ये भी जोड़ी सही है। ठीक है, उसके बाद दिए गए अल्फाज के मजमुए के लिए मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल, मछलियां पकड़ने वाला, मछलियां कौन पकड़ता, मछलियां माहीगीर पकड़ता, तो मछलियां पकड़ने वाले को क्या बोलेंगे अपन, माहीगीर, बराबर है, माहीगीर यानी मछलियां पकड़ने वाला। ये इसी के साथ उर्दू का पार्ट जो है हमारा खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट